बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो ये कि क्या हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। जी हाँ, अब इस तरह के हालात भी पैदा हो रहे हैं कि लगता है कि हुकूमत अब जाने वाली है और हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। तो अगर तो हुकूमत की छुट्टी होती है तो मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया जो था कि हुकूमत को लाने वाली इमरान खान को लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो अपनी मौत आप ही मर जाएगा। अब हुआ कुछ यूँ है कि जो वज़ीर-ए-आज़म पंजाब उस्मान बुज़दार के मुआविन ख़ुसूसी थे ओन चौधरी, मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, रिज़ाइन दे दिया उन्होंने, क्योंकि वो जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे। और ये बात भी सामने आ रही है कि उन्हें वज़ीर-ए-आला हाउस बुलाया गया और उन्हें ये बात कही गई कि आप जहांगीर तरीन के ग्रुप से अलहदा हो जाएँ या उनसे अलहदगी इख्तियार कर लें। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जहांगीर तरीन मेरे मुखलिस हैं और जहांगीर तरीन की वजह से ही आप सब लोग हुकूमत में आए हैं और मैं उनका ग्रुप नहीं छोड़ सकता। तो उसके बाद क्या कहा गया कि जी आप इस्तीफ़ा दें, रिज़ाइन करें। उन्होंने फ़ौरन ही इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जी हमसे इस्तीफ़ा तलब किया जा रहा है, रिज़ाइन दे दिया और वो चले गए। उसके बाद जी राजा रियाज़ साहब, जो कि तरीन ग्रुप के अहम मेंबर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अब अगर इस्तीफ़े उन्होंने तलब कर लिए तो इस्तीफ़े हम भी देने के लिए तैयार हैं, हमसे भी इस्तीफ़े मांगे। तो अगर उनसे इस्तीफ़े तलब किए जाते हैं, इस्तीफ़ों का मौसम शुरू होता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत के जाने के मैक्सिमम चांस पैदा हो जाते हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप की वजह से ही हुकूमत कायम है। जहांगीर तरीन के एमएनएस और एमपीएस की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान की विफाक में भी हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत है। तो अगर जहांगीर तरीन ग्रुप को यहाँ पे जो है वो साइड लाइन किया जाता है, अगर उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको दबाव में लाया जाता है, तो क्या इससे हुकूमत जा सकती है या हुकूमत के जाने के कितने परसेंट चांसेस हैं? ये बड़ा सवाल एक पैदा होता है। और उसके बाद ये भी कि जहांगीर तरीन ग्रुप को कमज़ोर करने के लिए एक और भी साजिश की गई थी कि जो नज़ीर चौहान साहब थे जहांगीर तरीन ग्रुप के, कि उन्हें भी अपने ग्रुप में दोबारा से शामिल कर लिया गया है। और उन्होंने ये जहांगीर तरीन के बारे में ज़ुबान भी इस्तेमाल की कि जहांगीर तरीन साहब ने मुझे सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया, टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया, और अब वो कहते हैं कि जी मेरे लीडर इमरान खान है। खैर, ये बात एक और है। अब ओन चौधरी के इस्तीफे के बाद, जो कि वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी थे, अब उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है। जहांगीर तरीन ग्रुप के ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश की गई है कि अब हम ने इस्तीफ़ा तलब कर लिया है और हम आपके जो अराकीन हैं जी उनको अपने साइड कर लेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अराकीन जो हैं वो जहांगीर ग्रुप को छोड़ के आ जाएं, जिसमें रियाज साहब हैं और उसके अलावा जी सलमान नईम साहब हैं और भी बहुत सारे ऐसे एमपीएस और एमएनएस हैं जो तरीन ग्रुप का हिस्सा हैं, और वो कभी भी जहांगीर तरीन को नहीं छोड़ सकते। क्या जहांगीर तरीन साहब अपने एमएनएस और अपने एमपीएस को बुला के हुकूमत का तख्ता उलट देंगे? क्योंकि तरीन साहब के ही हाथ में विफाक की हुकूमत है, उनके ही हाथ में पंजाब की हुकूमत है। वो कहते हैं कि विफाक की हुकूमत तरीन के दाईं जेब में है और पंजाब की हुकूमत तरीन की बाईं जेब में मौजूद है। वो कभी भी उनको हटा सकते हैं, कभी भी उनको निकाल सकते हैं। यहाँ पर जहांगीर तरीन साहब ने मुकम्मल तहम्मुल का मुज़ाहरा किया हुआ है और वो इस वक्त खासे सब्र और बर्दाश्त का मुज़ाहरा कर रहे हैं। पिछले 1 साल से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बन रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना भी उन्हें बनाया जा रहा है, लेकिन वो इस वक्त मुकम्मल खामोश हैं। वो अभी भी कोई बात नहीं कर रहे, ना उन्हें बजट भी पास करवा दिया, सब कुछ करवा दिया जी। जो वफाकी वज़ीर आके भड़के मारते हैं जी, ये तरीन ग्रुप ये है वो है। तो अगर तरीन अपने बंदे ले लेता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है, ना कोई एमएनए रहेगा, ना कोई दोबारा आम इंतखाबात होंगे। तो वहाँ पर क्या तरीके इंसाफ इस कंडीशन में है कि क्या हुकूमत बनाएगी, जिस तरह की महंगाई है और जिस तरह की जो गवर्नेंस उनकी बहुत ही बुरी गवर्नेंस है, तो उस पर भी अगले लोग में बात करेंगे। लेकिन अभी इस पर बात हो रही है। और दूसरी चीज़ ये कि फिरदौस आशिक अवान की पंजाब से छुट्टी कर दी गई है। जी हाँ, अब फिरदौस आशिक अवान, जो कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात थी, उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया है या वो खुद रिज़ाइन कर चुकी हैं, ये बात फ़िलहाल जो है क्लियर नहीं है। लेकिन ये बात सामने अभी तक आ रही है कि फिरदौस आशिक अवान की किसी सियासी शख्सियत से इख्तलाफ थे और वो उन्हें हटवाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो गई, जिसके बायस उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन अब पीटीआई वाले ये बात कह रहे हैं कि फिरदौस आशिक अवान को विफाक में जो है वो जगह मिल रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले विफाक से सूबे में, फिर सूबे से विफाक में कैसे? ज़ाहिर सी बात है, कोई बात थी, कोई प्रॉब्लम था, इस वजह से हटाया गया। लेकिन ऐसी चीज़ें अमूमी तौर पर ज़ाहिर नहीं करते, बल्कि ऐसी चीज़ें छुपाई जाती हैं।
तो अब देखें कि फिरदौस आशिक अवान का इस्तीफ़ा तो आ चुका है और अब क्या उन्हें विफाक में जगह मिलती है या उनकी मुकम्मल तौर पर छुट्टी होती है, क्योंकि वो इलेक्टेबल एमएनए नहीं है। सियालकोट से शिकस्त का सामना रहा फिरदौस आशिक अवान को भी और साथ में उस्मान डार को भी, यानी सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का राज बरकरार जिस तरीके से भी मौजूद है वहाँ पे। और अब फिरदौस आशिक अवान साहब की तो होगी छुट्टी सूबे से। क्या अब फिरदौस आशिक अवान दोबारा विफाक में मुतहर्रिक होंगी, क्या वो वहाँ पे आएंगे? लेकिन फिरदौस आशिक अवान एक खासी मेहनती खातून है और बहुत ही आला तरीके से वो अपनी खिदमत को सर अंजाम देती हैं, जो कि उन्हें करना चाहिए और खासी मुतहर्रिक होती हैं। अब जो पहले से ओन चौधरी वाले टॉपिक पे एक बार फिर आते हैं कि अब ओन चौधरी के बाद अब अगला इस्तीफा कौन देगा, क्योंकि तरीन ग्रुप को प्रेशराइज करने की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से जारी हैं और तरीन ग्रुप को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। ये बात भी सामने आ रही है कि जागीर तरीन के ग्रुप को तोड़ा जाएगा, लेकिन हुकूमत ऐसा करने में कतई भी कामयाब नहीं होगी, बल्कि हुकूमत ऐसा करने की सूरत में अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार देगी और हुकूमत मजबूरन, ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसा भी हो सकता है कि हुकूमत को अपनी इस हुकूमत से अलहदा होना पड़े, हुकूमत की जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाए। तो इट्स पॉसिबल, क्योंकि सारे के सारे जो उनके एमएनएस हैं, तरीन ग्रुप के एमपीज़ हैं, वो तंग आ चुके हैं बार बार वज़रा की लंबी ज़ुबानों से। और जी उसके अलावा जो बार बार क्रिटिसाइज़ की जाता है, तनकीद की जाती है, उसके बाद अब वो भी खासे इस बात को सुन सुन के तंग आ चुके हैं कि यार कब तक ये बात की जाएगी। और अब जाहिर सी बात है कि इस कंडीशन के बाद अगर तो उनके जो अरकान हैं वो रिज़ाइन करते हैं, ओन चौधरी के बदला रियाज हो गए, दूसरे अरकान हो गए, एमएनएस हो गए, एमपीएस हो गए, अगर वो ऐसा करते हैं तो हुकूमत तो नहीं बचती। और ये बात भी सामने आ रही है कि अगर तरीन साहब ऐसा करते हैं तो वो शायद एक अपनी पार्टी अलग बनाएंगे, और वो तो जाहिर सी बात है इस चीज़ में नाअहल हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन वो अपने बेटे अली तरीन को इलेक्शन में आगे करेंगे। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जहांगीर तरीन साहब हुकूमत से अलग हो जाएंगे? अगर हुकूमत से अलग होते हैं तो हुकूमत का उसी वक्त धड़म तख्ता हो जाता है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश भी है। लेकिन मरियम साहिबा ये बार बार कह चुकी हैं कि अगर तरीन ग्रुप के अरकान भी अलग हुए तो हम इन्हें अपने अरकान दे के इनकी हुकूमत बचा लेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो पीडीएम जो पिछले 3 साल से मुतहर्रिक है हुकूमत को गिराने के लिए, वो किस तरह से हुकूमत को जी सीटें प्रोवाइड करेगी कि आप हुकूमत करें। क्योंकि तारीख में देखें बेनज़ीर की हुकूमत को तख्ता उल्टा गया 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर नवाज शरीफ को, इस तरह तमाम हुकूमतें आई और वज़रा को भी नाअहल किया जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन इस तरह की बात जो मरियम साहिबा कह रही है ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। तो अब लेट्स सी देखें कि अब आगे होने क्या वाला है और क्या तरीन ग्रुप है वो मुस्ताफ़ी होता है, इज्तिमाई इस्तीफ़े देता है, हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजती है, या हुकूमत जो है वो मामलात तय करती है। क्योंकि जब पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से तरीन ग्रुप की मुलाकात का कहा जा रहा था, वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि नहीं हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी से आपको मुलाकात करनी होगी। लेकिन राजा रियाज समेत जो तरीन ग्रुप है वो इस बात को मानने से इनकारी था कि हम किसी कमेटी से बात नहीं करेंगे, जो भी बात होगी वो बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान से होगी और किसी से पॉसिबल नहीं है वो बात का होना। तो उसके बाद अब क्या होगा, क्या जो तरीन ग्रुप है अब वो इस्तीफे देकर अपने अलग जमात बनाएगा या 2023 तक इसे लेके चलेगा, तो ये उनकी अपनी मर्जी है, उनके अपने फैसले। अगर वो हुकूमत को धमकी देते हैं कि वो रिज़ाइन कर देंगे तो मुमकिन तौर पर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाती है या तैयार हो जाती है, ये हुकूमत की अपनी मर्जी है। लेकिन जिस तरह से तो हुकूमत के लिए भी बड़ा ख़तरा बन चुका है, हुकूमत बड़ी परेशान है और स्पेशली कि हुकूमत इस वक्त खासी बुखलाहट का भी शिकार है कि अगर जहांगीर ग्रुप ने इस्तीफ़े दे दिए तो हमारी भी छुट्टी हो जाएगी। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो आज के वीडियो से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। अल्लाह ने के